जी, तो इस एक्टिविटी में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी 6.1 कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके 4 टुकड़े करने हैं स्क्वायर पीसेस में। आई होप स्क्वायर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। स्क्वायर मीन्स जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरा एरिया ऑफ लीफ वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से स्क्वायर और उसका एरिया निकालना सिखाया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर ईच स्क्वायर पीस को फर्दर आपने 4 पीसेस में डिवाइड कर देना है, और वो भी पीसेस कैसे होने चाहिए, स्क्वायर पीसेस। जैसा कि आप इसमें ये देखिए, आपको फिगर 6.1 में पेपर पीसेस शो कर रखे हैं कि ये आपका हमने एक स्क्वायर पीस लिया। ठीक है, उस स्क्वायर पीस के पहले हमने 4 टुकड़े किए, 4 पीसेस किए, फिर इन 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, 1 पीस लिया, उसके भी हमने और फर्दर 4 स्क्वायर पीसेस में इसके पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट हो तो वो आराम से ये फिगर के थ्रू अपना कर सकता है। नेक्स्ट, ले दिस पीसेज ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। क्या लिखा गया है कि ये जो आपने पीसेज अब कर दिए, इसको आप एक फर्श पे या एक टेबल पे बिछा दीजिए, और सारों को जो जितने भी आपके पीसेज हैं उन सबको आप क्या करें, जोड़ दीजिए जैसे इसमें दिखाया गया है, और सबका एक ओरिजिनल पीस बना लीजिए। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। लेकिन अब आप अगर इसमें देखें तो इसमें ये देखिए लाइंस आ गई हैं। आप इसको ओरिजिनल, जैसा ये पहले था सिंगल पेज विदाउट एनी कटिंग, उसमें तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट इट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। लेकिन क्या इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया है पेपर की? चलिए, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, हम अभी आपकी 2-3 एक्टिविटी और पढ़ देते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो एक्टिविटी 6.2 कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर। आप सभी ने देखा होगा ब्लैक बोर्ड के आसपास नीचे फर्श पे चॉक डस्ट इकट्ठी हुई होती है हमारे पास। ठीक है, आपने उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक और डस्ट। अगर नहीं मिली आपको तो आपने क्या करना है, आप चॉक लीजिए, उसको क्रश करके उसका पाउडर बना लीजिए। ऐड अ लिटिल वाटर टू डस्ट टू मेक अ पेस्ट। उसमें हल्का सा आप वाटर ऐड कीजिए और एक थोड़ी थिक पेस्ट बना लीजिए। नाउ आफ्टर मेकिंग अ पेस्ट यू कैन रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। आप क्या कीजिए, वो आप उसमें वाटर डालने के बाद, पेस्ट बनाने के बाद, उसको एक थिक पेस्ट बनाकर आप उसको रोल कीजिए और उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। लेट इट ड्राई। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या आपको उस डस्ट से चॉक दोबारा मिला? तो आप ये करके देखेंगे, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6.3 टेक सम आइस इन अ ग्लास। आप एक ग्लास में आइस लीजिए, या एक प्लास्टिक का टम्बलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसमें मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। और आप उस टम्बलर को सूरज की रोशनी में रख दीजिए। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। आपको क्या मिलेगा, आइस और वाटर का मिक्सचर मिल जाएगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर, दैट मीन्स आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। आपके पास बेटा एक फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। फ्रीजिंग मिक्सचर इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ आइस विद कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मीन्स नमक जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करें, उस टम्बलर को उस फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दीजिए। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस ऑन टू अगेन? क्या वाटर दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट होगा? ये नहीं होगा। ये इस एक्टिविटी में आपको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.4 बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। डू यू सी द स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें वाटर को बॉयल कीजिए। जब आप बॉयल करेंगे, क्या आपको उसमें से कोई स्टीम यानी गैस, कोई भाप, कोई वेपर बनते हुए दिखाई देंगे? होल्ड द इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो आप क्या कीजिए, एक और पैन लीजिए। एक तो आपने कंटेनर लिया था जिसमें आप वाटर गर्म कर रहे हैं, एक आप पैन लीजिए, उसको इन्वर्टेड कर दीजिए। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। अब आप इसको अंडरलाइन करके इसका यहाँ पे डेफिनेशन या मीनिंग लिख सकते हैं। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। आप पैन उल्टा कर दीजिए। अब जब आप उल्टा करेंगे तो जो स्टीम होगी, जो भाप बन रही है, वो उस पैन के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, और अटैच होने पे कुछ चेंज आएगा, लेकिन वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसके इनर सरफेस पे क्या होगा। क्या आपको कुछ छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई दिए? तो क्यों? ठीक है, सबसे पहले आप ये एक्टिविटी घर पे करके देखेंगे। दीज आर जस्ट स्मॉल लिटिल एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू एट योर होम। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्टिविटी 6.5। इस एक्टिविटी को सबसे पहले करने के लिए बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंस इट इज़ हैंडलिंग विद अ फ्लेम। इसमें थोड़ा फ्लेम से रिलेटेड काम है, तो आप थोड़ा इसको बैक होल्ड कीजिएगा। नाउ होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। आप क्या कीजिए, एक हैक्सॉ ब्लेड आप लीजिए
उसको टोंग की हेल्प से आप पकड़ लीजिए। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट। और आप उसकी टिप को कहाँ पर, फ्लेम में, यानी जो आपने बर्निंग के लिए जो भी स्टोव इस्तेमाल किया गया है उसकी फ्लेम जो आग होगी उसमें उसकी टिप को आप ले जाइए, ठीक है, उस ब्लेड की। कुछ समय के लिए आप वेट कीजिए। क्या जो आपके ब्लेड की टिप है, क्या उसमें कोई चेंज आया, उसके कलर में कोई चेंज आया? अब आप ये यहाँ पर देखेंगे एक्टिविटी जब आप करके देखेंगे, ठीक है। नाउ रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। कुछ समय बाद आप उस ब्लेड को उस फ्लेम में से निकाल दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए क्या उसकी टिप को दोबारा से, जब आप आफ्टर सम टाइम यही प्रोसेस करेंगे, डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या दोबारा से उसको अपना ओरिजिनल कलर मिलेगा? तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको आपके क्वेश्चंस तो मिल गए लेकिन आंसर्स नहीं मिले, ठीक है। उन आंसर्स को अब हम खोजेंगे। कैसे? आपने जब पढ़ा 6.1 और 6.2 एक्टिविटी, दैट मीन्स दिस एंड दिस, जिसमें एक आपका ये कटिंग थी पेपर्स की और नेक्स्ट वाले में आपका क्या था, चॉक डस्ट, ठीक है। तो यू सॉ, आपने देखा कि जो पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज़, कि आपकी एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में जो आप पेपर का इस्तेमाल और चॉक डस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे उसके साइज़ में कुछ चेंज आया है, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जो आपकी 3 और 4 एक्टिविटी है, 3 आपकी एक्टिविटी कौन सी थी, लेट मी रिमाइंड यू, दिस वन, जिसमें हमने ग्लास में आइस ली थी, ये वाली, और 6.4 जिसमें हमने वाटर को गर्म करने के लिए रखा था। तो इन दीज 2 एक्टिविटीज़ व्हाट यू हैव सीन, आपने क्या देखा कि आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, और इस वाली में गैस से किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड, यानी पहले सॉलिड से लिक्विड बना फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इन एक्टिविटी 6.5 में आपने देखा कि जो आपने हैक्सॉ ब्लेड लिया हुआ था वो कलर चेंज होगा उसका जब आप उसको हीटिंग पे लगाएंगे, ठीक है। तो आपने ये एक्टिविटी करने के बाद कुछ नतीजे पे पहुँचे कि हर एक में कोई ना कोई चेंज तो हुआ, ठीक है। किसी में आपके पीस ऑफ पेपर की शेप बदल गई, किसी में आपकी ओरिजिनल शेप दोबारा से आई या नहीं आई, नेक्स्ट वाले में आपका जो भी था, ये आपकी एक्टिविटी नेक्स्ट 6.3 और 6.4 में आपने क्या देखा कि जो आपकी स्टेट थी वो चेंज हो गई, एक बार सॉलिड से लिक्विड फिर गैस से लिक्विड में, ठीक है। तो ये सारे करने के बाद हमें यहाँ से क्या पता चला कि देयर आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि शेप, साइज़, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ जो शेप, साइज़ और कलर के बारे में बताती हैं किसी सब्सटेंस की, उसको हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो अब यहाँ पर आपका बेटा एक कीवर्ड भी आ गया, शायद आपको बाद में जब ये चैप्टर एंड होगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता लगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हम शेप, साइज़ और कलर की बात करते हैं। तो फिज़िकल चेंज क्या होगा अब, फिज़िकल चेंज इज़ अ चेंज, ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई भी सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी शेप में, साइज़ में या कलर में चेंज आ जाता है, उसको क्या बोलेंगे, फिज़िकल चेंज। अ फिज़िकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, आपने अभी पीछे 6th क्लास में भी पढ़ के आए हैं आप। रिवर्सिबल मीन्स जिसको आप अगेन रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये पेज लिया, मेरे पास ये पेज है, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने चेंज कर दिया ना इसकी, यानी चेंज तो आया, लेकिन क्या मैं इसको वापस कर सकती हूँ, येस आई कैन वेरी ईजिली डू दैट, ठीक है ना। दैट मीन्स ये चेंज तो है, लेकिन ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज, जिसको हम वापस कर सकते हैं, ठीक, ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते हैं, वो आपका रिवर्सिबल चेंज है। तो इन सच अ चेंज वेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें